अभी जस्ट सो करके उठा, सोचा शेयर करूँ आप सब लोगों से क्या चल रहा है दिलो दिमाग में। तो कल लगभग 1:30 बज रहे थे रात के, तो नींद नहीं आ रही थी मुझे। सो मैं अपने चैनल की कम्युनिटी पे गया और मैंने 4 बार 2-3 लाइनें टाइप करी और फिर पूरी काट दी। बिकॉज दैट टाइम आई रियली डोंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्लेन माई फीलिंग्स, बट बस इतना कह सकता हूँ कि वो मुझे लाइफ में बहुत कम फील होता है वैसा। एज मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रल हूँ, ज़्यादा खुश या ज़्यादा दुखी नहीं होता मैं किसी भी सिचुएशन में। बट कल जो हुआ ना, समथिंग बाई वर्ड्स नहीं है मेरे पास सच में। मैच शुरू हुआ ना तो ठीक है, पहले तो बारिश का लग रहा था, बारिश हट गई। उसके बाद जब पहला ओवर डाला तो काफ़ी अच्छा ओवर डाला तुषार देशपांडे ने। देन विराट कोहली एंड फैफ डु प्लेसी की बैटिंग जो स्टार्ट हुई, दैट वाज अमेजिंग। उसके बाद स्पिनर्स आए, स्पिनर्स की जो बॉल टर्न होनी शुरू हुई, फिर लगा कि यार नहीं अब ठीक है। 3-3 स्पिनर्स खिलाए हुए थे चेन्नई ने और ऊपर से रचिन रविंद्रा भी है, तो मुझे लगा 4-4 स्पिनर्स हो रहे हैं तो शायद मैच पलट जाएगा। रविंद्र जडेजा से काफ़ी होता कि जब इनके स्पिनर्स की इतनी टर्न हो रही है, जो बाहर के स्पिनर्स हैं, तो फिर वो काफ़ी अच्छा करेंगे। देन लाइफ में पहली बार एज विराट कोहली इज़ माई फेवरेट बैट्समैन, उनके आउट होने पर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा। वो आउट होकर के जा रहे तो आई वॉज लाइक कोई बात नहीं, अगले साल प्लीज़, अगले साल, इस बार छोड़ दो। तो वो बाहर गए तो पहली बार बहुत ज़्यादा खुश हुआ मैं लिटरली। मैं खुश होने के बाद सोचा शायद ये पहला मोमेंट है लाइफ का कि विराट कोहली आउट हुए हैं, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी कि यार ठीक है, एक विकेट तो गिरा। देन फैफ डु प्लेसी का था कि हाँ यार वो चेन्नई के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, बेंगलोर में अच्छा खेलते हैं, उनका वही चलता रहा। देन रजत पाटीदार का पहले से क्लियर था, उनके स्टैट्स इतने कमाल के हैं और वो ओवरऑल बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो उनका भी था कि हाँ ये रन मारेंगे। एक चीज़ की जो मैं कहूँगा कोई बात नहीं करेगा, आई विल से कि मैच का जो बहुत बड़ा हिस्सा है ना, वो आरसीबी के लास्ट के बैट्समैन का कहूँगा मैं। बिकॉज वो जो इम्पैक्टफुल पारी आई है ना, आप देखोगे लास्ट के 3 बैट्समैन जो हैं आरसीबी के, मुझे एग्जैक्ट स्कोर नहीं याद आ रहा है अभी, बट 5 बॉल 13 रन, 6 बॉल 17 रन, 5 बॉल 18 रन, ये लास्ट के 3 बैट्समैन। आई थिंक उसमें दिनेश कार्तिक थे आपके, और ग्लेन मैक्सवेल थे, और एक और कोई बैट्समैन, कैमरून ग्रीन शायद। तो ये जो छोटी छोटी इम्पैक्टफुल पारी आई ना, मैं कहूँगा कि मैच यहाँ पर गया है सारा का सारा, क्योंकि वो एक एक बंदा वो ऐसा हो गया कि एक एक गिलास सब डाल रहे हैं पानी का उस सागर को बनाने के लिए। एंड वो स्कोर इतना बड़ा लग गया, 200 मिल गया चेन्नई को क्वालिफाई करने के लिए। टू बी ऑनेस्ट, जब पहली बॉल पे अपने कैप्टन ऋतुराज गायकवाड आउट हुए, मैं बिल्कुल भी शौक नहीं था, क्योंकि आई वॉज सो कन्फर्म कि उनके रिकॉर्ड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे आरसीबी के खिलाफ। तो मुझे लग रहा था कि अगर ये आउट हुए ना तो ज़्यादा कुछ ये एक्सपेक्टेड होगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज़ की मैच से पहले मैं बताऊँ आपको, ऑलमोस्ट सब लोग, सारे जितने एक्सपर्ट्स होते हैं, जितने हम लोग देखते हैं, और जो स्टैट्स थे वो यही बयां कर रहे थे, और जो परफॉर्मेंस थी टीम की, और जो दिख रहा था, जो बैक में से आ रही थी दोनों टीमें, कि आरसीबी शायद मैच को जीत जाएगी। बट अंदर से बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही थी, मन मानने को तैयार नहीं था, और पूरी आवाज़ आ रही थी कि नहीं चेन्नई जीतेगी, पूरे दिल से एकदम सपोर्ट जिसको बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा वाला फेथ आपकी कि नहीं चेन्नई ही जीतेगी। देन वो तो आउट हो गए। 2 बैट्समैन से मुझे टू बी ऑनेस्ट बताऊँ चेन्नई के बहुत ज़्यादा वो था कि ये दोनों अच्छा करेंगे। जब मुझे पता चला ना अजिंक्य रहाणे खेल रहे हैं टीम में, अजिंक्य रहाणे के स्टैट्स काफ़ी ठीक थे आरसीबी के खिलाफ, और ओवरऑल बेंगलोर में भी उनका ठीक ठाक था, उन्होंने अपनी पहली सेंचुरी भी उसी ग्राउंड पे मारी हुई थी। तो सबको ये था कि यार अजिंक्य रहाणे पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप होने हैं, बट आई वाज लाइक कि वो अच्छे प्लेयर हैं, और पिच पे थोड़ा टर्न बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लग रहा था कि वो बहुत अच्छा खेलेंगे। और दूसरे प्लेयर थे कि रचिन रविंद्रा, की अगर ये लड़का चल गया ना तो शायद ये पूरे मैच को आराम से जिता ही देगा, क्वालिफाई की तो छोड़ दो। रहाणे पहले आउट हो गए यार, लोकी फर्गसन की पहली बॉल पे, वो बहुत ज़्यादा, मतलब उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसा हो गया था बिल्कुल कि जब वो विकेट गिरा ना, बहुत अच्छा चल रहा था उससे पहले मैच, उससे पिछले वाला ओवर बहुत बढ़िया निकला था, तो उसके बाद बिल्कुल ये हो गया कि यार ये क्या हुआ अचानक से। देन रचिन रविंद्रा का मैं कहूँगा, आप यकीन मानना, उनका कॉल खुद का था, वो रन भागे, और उसके बाद उनको पता चल गया था कि मैं आउट हो जाऊंगा, अब अगर मैं भागूंगा तो मैं आउट हो जाऊंगा, लेकिन वो फिर भी भागे। इस चीज़ के पीछे मैं ये कहूँगा कि उनको ये था कि मेरी वजह से शिवम दुबे आउट होंगे, तो उससे अच्छा है मैं खुद आउट हो जाऊँ। बट मैच के बाद मैं सीरियसली बताता हूँ, अब ठीक है जो हो गया सो हो गया, बट मैं कहूँगा रचिन रविंद्रा को ना आउट होने देना था शिवम दुबे को, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल रहे थे। दिन होता है, किसी बैट्समैन का होता है, किसी का नहीं होता। देख ठीक है, शिवम दुबे बहुत अच्छे बैट्समैन, आईपीएल बहुत अच्छा रहा उनका, बट पिछले मैचेस में भी कुछ इतने अच्छे नहीं गए थे। और रचिन रविंद्रा ने वो जो सेक्रीफाइस किया ना कि मेरी गलती थी तो मैं ही आउट होना चाहिए। देखा जा सकता है कि वो चाहते तो वो अंदर, जब वो रुके बीच में तो वो पीछे हो जाते, लेकिन उसमें शिवम दुबे का विकेट गिर जाता, और गलती उनकी थी क्योंकि कॉल उन्होंने किया था रन के लिए, तो वो बाहर निकले। और वो बाद में भी देखा गया कि उन्होंने शिवम दुबे को हाथ ऐसे किया कि ठीक है भाई मेरी गलती है और मैं आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं कहूँगा कि उन्हें आउट होने देना था। एंड इसके बाद मैच में जो शुरू हुआ, जब मुझे याद है जब एमएस बैटिंग के लिए आए,
उस टाइम पे मैंने बैठा हुआ था, मैं खड़ा हो गया। जब वो बैटिंग पे आते हैं ज़्यादातर यही होता है, और मैं बैट भी उठा लेता हूँ ज़्यादातर अपना जब वो बैटिंग पे आते हैं। जस्ट आई लाइक टू होल्ड एक ग्रिप चाहिए होती है, बट पता नहीं क्यों, बट जस्ट सो रविंद्र जडेजा खेल रहा था। वो लाइक कि ये जो दोनों है ना, रविंद्र जडेजा एम एस धोनी, हमने काफ़ी देखा है। और ऊपर से बेंगलोर में मैं बताऊँ, एम एस धोनी की जो 18 और 19 की पारी थी बेंगलोर में, वो जो 2 मैच विनिंग पारी थी, एक में नहीं जीत पाए थे, 2 रन से रह गए थे, वो मेरे लिए ऐसी है कि व्हेन आई फील डिप्रेस, मैं वो सिक्सेस देखता हूँ एम एस धोनी के, वो 2 मैचेस के, और मैं एकदम से खुश हो जाता हूँ। पता नहीं क्यों, क्या है ऐसा उनमें, बहुत अलग, मतलब वो नेक्स्ट लेवल है। कुछ वैसा ही एम एस आए नॉर्मल, जो उन्होंने पहली बॉल पे डिफेंस किया, तो मुझे लग रहा था कि शायद क्वालिफाई कर जाएंगे, और शायद ये वन ऑफ द बेस्ट फिनिश होगा एम एस धोनी का। भले ही मैच जीते ना जीते, ये तो हो गया था कि ठीक है मैच नहीं जीतेंगे, बट फिनिश हो जाएगा बहुत अच्छा। बट मैं कहूँगा जो शिवम दुबे 15 बॉल खेल करके 7 रन बना कर के गए ना यार, वो भारी पड़ गए थोड़े। अगर वो 7 बॉल में 7 रन बना के भी आउट हो जाते ना, वो 15 बॉल में 15 रन भी बना देते ना, तो शायद कुछ अलग होता, शायद कुछ अलग हो। मैं गलती नहीं कहूँगा, हो जाता है, ठीक है, खुद वो भी नहीं चाहते होंगे, बट वो भारी पड़ गई, वो जो उन्होंने पूरी 8 बॉल डॉट करी। और उसके बाद एम एस ने, और एक चीज़ समझ में आई, देखो पिछले 3-4 साल से जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है, हमको दिखता है एम एस धोनी भाई ठीक है थोड़े ओल्ड हो गए हैं, और लोग कहते हैं कि भाई अब वो बात नहीं रही है, फिनिश वो नहीं रहा है। जब टीवी में पिछली बार का दिखा रहे थे तो आई वाज लाइक कि अगर ये वाले एम एस धोनी अभी हो ना, तो शायद ये मैच कुछ भी नहीं है उनके सामने, कुछ भी नहीं है। बट मैं फिर भी कहूँगा कि इस मोमेंट तक भी मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ। एक अभी पिछले से पिछले साल का मैच याद आता है, राजस्थान का, संदीप शर्मा जब बॉल डाल रहे थे, जब एम एस ने स्ट्राइक रोटेट करी थी, जब लास्ट बॉल पे 7 रन चाहिए थे और जडेजा पहुँच गए थे स्ट्राइक पे। सो मैं ये कहूँगा कि ही वॉज द बेस्ट फिनिशर, एंड अभी भी वो बेस्ट है। मैं ईमानदारी से बताता हूँ, जब वो 5 बॉल में 10 रन बचे थे क्वालिफिकेशन के लिए, वो 9 रन कुल बचे थे, आई थिंक 15 रन चाहिए थे क्वालिफिकेशन के लिए, जब एम एस ने 6 लगाया फुल टॉस पे और वो बॉल स्टेडियम के बाहर गई 110 मीटर का वो छक्का, तो वो 9 रन है ना, 2 रन के बराबर दिख रहे थे एम एस के सामने, कि 5 बॉल में 9 रन चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों बैट्समैन ठीक है। और टू बी ऑनेस्ट बताऊँ कि मुझे अचानक से वो 2019 का वो भी याद आया, फिर मैच IPL का आरसीबी के खिलाफ, वो मोहम्मद सिराज को एम एस धोनी ने बाहर 6 मारा था ग्राउंड के। फिर मुझे दिमाग में आया कि यार वो बाहर 6 लगा था, लेकिन चेन्नई मैच हार गई थी वो, इस बार ना हो ऐसा कुछ भी नहीं, शिव 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 ऐसा बिल्कुल भी ना हो, कुछ भी नॉर्मल मैच जीत जाए हम लोग। देन उसके बाद ठीक है एम एस आउट हुए, और जिस वक्त वो आउट हुए मैं नीचे बैठ गया वहीं का वहीं जहाँ पे खड़ा हुआ था। लाइक देन शार्दुल आए लास्ट पे, जडेजा का भी बिल्कुल उनकी सैडनेस देखी जा सकती थी, उनको खुद ये रहता है कि यार एम एस को रिटायरमेंट अच्छी मिले, उनके चेहरे पर दिख रही थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आरसीबी फैंस। और मैं ये कहूँगा कि विराट भैया की आंखों में आंसू दिख रहे थे, बट जो एक्चुअल में जो दुखों का पहाड़ टूटा होगा ना, हम जानते हैं माही को उनके एक्सप्रेशंस दिखते नहीं हैं, वो एक्चुअल में उनके अंदर हो रहा होगा। बट ठीक है, किसी के इमोशंस दिख गए बाहर। वेरी हैप्पी फॉर विराट सर, बट जस्ट आई डोंट थिंक सो इतना बुरा मुझे कभी भी किसी मैच में लगा होगा। मुझे 2019 का वर्ल्ड कप याद आता है, उस टाइम मैं मैच खेल रहा था अपना एक, तो जस्ट मैच खत्म हुआ था, मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस आया था उस मैच में आज तक का भी, बहुत अच्छा मैच था। और मैं वापस घर जा रहा था, तब माही का विकेट गिरा था जब वो रन आउट हुए थे, और मैं वापस आकर के हाईलाइट्स देख रहा था, मुझे तब इतना बुरा लग रहा था, वो लाइक उससे निकलने के लिए कई दिन लग गए थे। और अब भी जब वो रन आउट का फोटो भी सामने आ जाए तो भी बहुत बुरा लगता है। मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, शायद ये सुनने में आपको अजीब लगेगा, बट वर्ल्ड कप के मैचेस में इतना बुरा नहीं लग रहा था जितना आई डोंट थिंक सो मुझे कभी भी इतना किसी मैच में इतना बुरा लगा होगा। कल का मैच आई जस्ट भाई वर्ड्स नहीं है मेरे पास कल के मैच के लिए। मुझे नींद नहीं आई कल, मुझे नहीं पता मेरी कब आँख लगी है, 2 बजे तक तो मैं उठा हुआ था जहाँ तक मुझे याद है। मैं जस्ट मोबाइल भी नहीं चलाने का मेरा मन हो रहा होता है ना, कभी कभी आपको उल्टी सी आने को हो रही है, दुख हो, आप दुख भी नहीं मना पा रहे हो। और जस्ट वेरी हैप्पी फॉर, ज़्यादातर मेरे भी जितने फ्रेंड सर्कल में और जितने सब लोग हैं सब आरसीबी के फैंस हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। एंड प्रिडिक्शन, आई थिंक आरसीबी अब फाइनल में पहुंच ही जाएगी डेफिनेटली। जो वो एग्रेशन जो विराट कोहली भैया का दिख रहा था कल के मैच में, और वो जो टीम अब जिस फॉर्म में दिख रही है, और प्रिडिक्ट जो किया था मैंने 4 टीमें क्वालिफाई करेंगी, उनमें 3 तो पहले ही कर गई थी, चौथी चेन्नई थी। कल वो भी कर जाती तो मैच में सोचा था मैं कितना खुश होगा, 4 प्रिडिक्शन सही हो जाएंगे, बट आरसीबी कर गई। सो आई एम नॉट गोना प्रिडिक्ट एनीथिंग नाउ। और मुझे नहीं लगता अब, आई डोंट थिंक सो मैं मैच देखने वाला हूँ एक भी।
कभी भी नहीं। हाँ, 10 से 14 जुलाई को इंग्लैंड का टेस्ट मैच होगा। अपने जिमी भी रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। सुनील छेत्री भी रिटायर हो गए, एक फुटबॉलर जिनको हम जानते हैं, जो बिल्कुल अच्छे, पर्सनैलिटी जिनकी अच्छी लगती है। माही का पता नहीं आगे खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, पता नहीं। कल पहले तो ये था कि खबरें तो ये आ रही थी कि MS खेलेंगे शायद। सुरेश रैना का कहना है कि वो 25 का IPL खेलेंगे। विराट ने अभी कंफर्म नहीं किया। तो ये वो लोग हैं जो पास रहते हैं MS धोनी के, तो इनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। तो पता तो नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बट कंफर्म ये भी नहीं है कि वो खेलेंगे ही। सो अपना जो बेस्ट बॉलर है वो रिटायर होने वाला है। जो इंसान सबसे ज़्यादा पसंद है, जो मतलब जिनको हम बिल्कुल भगवान टाइप कह सकते हैं, मानते हैं। मैं भी रिसेंट में एक मंदिर में गया था, तो वहाँ पे MS धोनी की फ़ोटो चिपक रही थी, मतलब बाहर स्टॉल पे। तो मैं प्रसाद चढ़ा के आ रहा, मैं बोलता दीदी से, यार मेरा बस चले, मैं प्रसाद चढ़ा दूँ इनको भी। सो जस्ट ठीक है, जो भी हुआ, होप सो आगे अच्छा रहे यार, लाइफ उनकी अच्छी रहे। और सैड डे फॉर ऑल द CSK फैंस, एंड क्या ही कर सकते हैं, होता है। क्रिकेट इज़ अनप्रिडिक्टेबल। किसको पता था RCB को? मैंने स्टार्टिंग में लगभग IPL के शुरू में जब RCB 5 मैच आई थी, तो मैंने बोला था ठीक है, मैं ये कहूँगा कि RCB जीत जाए, अच्छी बात है, क्वालिफाई कर जाए, लेकिन फिर भी कहूँगा कि नहीं करेगी, और वो क्वालिफाई कर गई। सो दिस इज़ क्रिकेट, एंड दैट्स वाई वी आई थिंक लव दिस गेम। बट कल पहली बार लगा लाइफ में, पहली बार, कि मैं हमेशा मानता हूँ जो चीज़ जितनी खुशी दे सकती है वो उतना दुख भी दे सकता है। वो बात अलग है कि मैं क्रिकेट में मानता हूँ कि अगर उससे दुख भी मिल रहा है वो भी खुशी होती है, कोई इंजरी हो जाए या कुछ भी हो जाए। बट कल लिटरली लगा कि भाई दुख मिल सकता है, बहुत अच्छे वाला वो भी, जो कल CSK हार गई मैच। सो नथिंग मोर टू से। और नहीं बोलूँगा मैं, रोना आ जाएगा, नहीं तो बस होप्स तो सब अच्छा हो। माही आगे की लाइफ बहुत अच्छी रहे उनकी, बेस्ट ऑफ लक फॉर his upcoming life. That's all. Thank you so much everyone, and thank you so much for all the support you guys give पूरे IPL में। और शायद अब पता नहीं वीडियो आएगी नहीं आएगी कुछ दिन, मैं आई डोंट थिंक सो। मैं अब मैचेस भी देखने वाला हूँ, सो आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन। जस्ट थोड़ा ब्रेक तो बनता है।